आज हम जानेंगे नरेगा, मनरेगा, जी राम जी ग्रामीण योजनाएं, ग्रामीण रोजगार योजनाएं। बात करते हैं नरेगा की। इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। कानून पारित हुआ था 5 सितंबर 2005 को, लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। इसका उद्देश्य है ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का गारंटी अकुशल रोजगार। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो नरेगा आया था, इसके बाद मनरेगा आया था और उसके बाद जी राम जी जो अभी अभी आया है बट अभी लागू नहीं हुआ है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है ये है आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है कि ये कितने दिन की गारंटी देता है, तो 100 दिन की। अकुशल रोजगार, इसका मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं या जिनके पास कोई कुशल कोई स्किल नहीं होती है, वो व्यक्ति होते हैं और इनको क्या करती है गवर्नमेंट रोजगार प्रोवाइड करती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग मनरेगा की। सबसे पहले फुल फॉर्म जानते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसका नाम परिवर्तित हुआ है, सबसे पहले नरेगा था, अब आ गया मनरेगा। नरेगा 2005 का कानून, ये था 2009, ठीक है, 2 अक्टूबर 2009। यहाँ पे 2 अक्टूबर इसलिए है क्योंकि ये जो ये है मतलब कि अधिनियम है, ये महात्मा गांधी के बेस पे है, नाम पे, इसलिए। इसका पूरा नाम था यहाँ पे नरेगा, आप याद रखना, इसका पूरा नाम नरेगा था। और इसका लक्ष्य क्या है, ग्रामीण आजीविका सुरक्षा और रोजगार। ग्रामीण जो परिवार है, जो गाँव के लोग होते हैं, उनको रोजगार की सुरक्षा प्रदान करना। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम VBG राम जी। इसकी फुल फॉर्म विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका ग्रामीण मिशन। अभी ये बात चर्चा चल रही है, 2025-26 कानून कह सकते हैं आप, और अभी ये लागू नहीं हुआ है, लागू होगा बाद में। इसका उद्देश्य क्या है, विकसित भारत के लिए रोजगार व आजीविका को मजबूत करना। तीनों का सेम ही काम है, बस थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है, जो गवर्नमेंट को लगी उस हिसाब से इन्होंने नाम चेंज किया है। अब एग्जाम टिप में क्या याद रखेंगे आप लोग, नरेगा 2005 का कानून, मनरेगा 2009 का कानून, और ये VBG राम जी 2025 और 26। अब नेक्स्ट बात करते हैं नरेगा की। सबसे पहले नरेगा का पूरा नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ये 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मतलब पहले नरेगा अब मनरेगा हो गया। 2005 को चेंज करके ये एक संशोधन लाया गया है, ठीक है। इसका नाम दे दिया गया है मनरेगा। नरेगा से क्या आ गया है, मनरेगा। 2000 पहले 5 था, उसके बाद अब का क्या हो गया, 2009 में ये चेंज हुआ है मनरेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मनरेगा के बारे में बात करते हैं। मनरेगा भारत सरकार की एक योजना है जिसका पूरा नाम महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को कम से कम 100 दिन का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके उनकी आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है। कितने दिन इसमें काम मिलेंगे, 100 दिन तक काम मिलेगा। और खासकर किस व्यक्ति को काम मिलेगा, जो अकुशल होंगे, जिनके पास क्या होता है, कोई हुनर नहीं होता है, कोई स्किल नहीं होता है, उनको मिलता है। इनमें ये काम क्या करते हैं ये लोग, जैसे सड़कें हो गया, नहर तालाब, इन सब का निर्माण करना, खुदाई करना, ये सब का काम होता है इसमें। अब बात करते हैं कानूनी कैसा है। ये एक कानूनी अधिकार है, और कानूनी अधिकार का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट से ये लोग रोजगार ले सकते हैं, ठीक है। और ये अगर 15 दिनों के अंदर काम नहीं मिलता तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता मिलता है। अगर मान लो गवर्नमेंट के पास काम नहीं है या फिर वो काम दे नहीं पा रही है, तो फिर उसको मतलब कि रोजगारी भत्ता देना पड़ेगा, बेरोजगारी भत्ता, अगर वो काम करे ना करे, क्योंकि गवर्नमेंट अगर काम नहीं देगी तो उनको पैसा तो देना पड़ेगा, फिर उनका मतलब कि आजीविका कैसे चलेगी, इसीलिए। लक्ष्य की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को 100 दिन का काम देगा। मतलब कि इसमें क्या है, ये 100 दिन का जो काम होगा वो 1 साल की बात हो रही है, मतलब कि 1 साल के अंदर कम से कम इनको 100 दिन जो गवर्नमेंट है वो काम देगी ही देगी। अगर नहीं दे पा रही है तो गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा, पैसे देने ही पड़ेंगे फिर भी, और उनकी आय और क्रय शक्ति बढ़े, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पात्रता की। पात्रता मतलब होता है एलिजिबल, कौन होंगे, मतलब किसको मिलेगा ये काम, क्या भारत के सारे नागरिकों को मिलेगा या फिर किनको नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे योग्यता की बात करता है। ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, मतलब कि ये भारत के बेसिकली ये ग्रामीण में जो गांव के लोग होते हैं उनमें उस परिवार को मिलेगा, वयस्क को मिलेगा। अब वयस्क यहाँ पे कौन होंगे, 18+ होंगे, ठीक है, 18 या 18+ कह सकते हो आप, क्योंकि 18 से कम वाले जो होंगे वो वयस्क नहीं कहलाएंगे, ठीक है, इसीलिए। और मिलेगा किसको, जो अकुशल शारीरिक श्रम, मतलब शारीरिक श्रम में आप समझ सकते हैं मजदूरी करना, सड़कों का निर्माण करना, गड्ढे खोदना, ये इन सब का जो काम करने के लिए इच्छुक होंगे, मतलब उनसे जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा, जो खुद कहेंगे कि हाँ ये काम कर सकते हैं, उनके लिए ये कानून है। और कार्य में क्या क्या शामिल है, सड़कें, नहर तालाब, कुएं बनाना, जल संचयन, वृक्षारोपण और अन्य ग्रामीण विकास के काम, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पात्रता हमने पढ़ लिया, कार्य पढ़ लिया, अब आवेदक की बात करते हैं। आवेदक का मतलब क्या होता है कि वो कैसे अप्लाई करेंगे, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि क्या कौन से गांव में किसको रोजगार की जरूरत पड़ेगी, तो वही होता है आवेदक, कि आप किस पोर्टल पे जाके फॉर्म फिलिंग जैसा एक होता है सिस्टम, वो होता है, ये ऑनलाइन होगा। ग्राम पंचायतों में जॉब कार्ड के लिए आवेदक करना होता है, जिसके लिए आधार और बैंक खाते की जानकारी जरूरी है। बैंक खाता इसलिए भाई क्योंकि गवर्नमेंट जो है मतलब पैसे देगी तो वो बैंक अकाउंट में ही देगी, तो बैंक का यहाँ पे दिया जाता है, बैंक अकाउंट का नंबर, आधार कार्ड जरूरी हो जाता है, वो भारत के नागरिक का पहचान है, तो उनको एक कार्ड मिलता है जिसके जरिए वो दिखा के काम लेते हैं। अब प्राथमिकता की बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। प्राथमिकता की बात करते हैं यहाँ से। प्राथमिकता में क्या है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, मुखिया और विकलांग व्यक्तियों वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कि प्राथमिकता का मतलब ये हो गया कि मान लो कि
बहुत सारे लोगों को काम की ज़रूरत है, लेकिन उनमें से भी सबसे पहले किसको काम की ज़रूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले जो काम की ज़रूरत पड़ेगी वो अनुसूचित जाति, जनजाति, ये लोग कौन से होते हैं? जो एससी, एसटी कैटेगरी के होते हैं, कभी-कभी ओबीसी कैटेगरी के भी लोग आ जाते हैं, उनको मिलती है। जिनका बोला जाता है कि विकास नहीं हुआ था, उन सारे, और विकलांग और महिलाएँ, इनमें मुख्य हैं। पहले इनको काम दिया जाएगा, उसके बाद फिर बाकी लोगों के बारे में गवर्नमेंट सोचेगी। अब रोज़गार का अधिकार ये एक कानूनी अधिकार है। काम न मिलने पर भत्ता मिलना तय है। कानूनी अधिकार है मतलब कि कानून से ही आप लेंगे, ऐसा नहीं है कि कानून मना कर देगी तो नहीं। मतलब अगर कानून के यहाँ पे हो सकता है, अगर गवर्नमेंट रोज़गार नहीं देगी तो आपको पैसे मिलेंगे। अब संक्षेप में बात करते हैं कि ये है क्या? मनरेगा ग्रामीण भारत के लिए सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो रोजगार की गारंटी देता है और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करता है। मतलब कि जो गांव के लोग हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए ये जो रोजगार है ये दिया जाता है, ताकि जो बुनियादी ढांचे हैं उसको मजबूत किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मनरेगा से किस तरह अलग है ये कानून? अब हम बात करते हैं जी राम जी की, किस तरह ये अलग है। देखो, नया अधिनियम मनरेगा का उन्नत संस्करण, मतलब कि जो मनरेगा था उसमें कुछ कुछ कमियां रह गई थी, इसीलिए उसके सुधार के लिए ये जो नया कानून है जी राम जी वो आया हुआ है। और इसमें मनरेगा की संरचनात्मक कमियों को दूर किया गया, मतलब कि उसके अंदर कुछ कमियां थी जिसको गवर्नमेंट को लगा कि हाँ सुधार करना चाहिए नाम के साथ, इसीलिए उन्होंने क्या किया, परिवर्तन किया है। केवल मजदूरी नहीं, रोजगार प्लस आजीविका दोनों पर फोकस। पहले क्या था कि मतलब मजदूरी पे फोकस किया जाता था, लेकिन अब ये भी फोकस यहाँ पे किया जा रहा है कि रोजगार भी दिया जाए, उनकी आजीविका के साधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। अब आगे योजना में बात करते हैं। योजना में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। पारदर्शिता का मतलब क्या होता है कि मतलब एक तरीके से कह सकते हैं करप्शन, ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी। योजना निर्माण क्रियान्वयन को मजबूत बनाया जाएगा और जवाबदेही को केंद्रीय आधार बनाया जाएगा। मतलब कि अगर किसी परिवार को जिसकी ज़रूरत है ग्रामीण में और वो उस कैटेगरी के अंदर आ रहा है जो काम कर सकते हैं शारीरिक, तो उसको अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो वो गवर्नमेंट से पूछ सकता है कि क्यों नहीं दिया जा रहा है। रीज़न के साथ यहाँ पे बताया जाएगा कि अगर किसी को काम नहीं दिया जा रहा है तो क्यों नहीं दिया जा रहा, या कितने दिन तक दिया जाएगा, पैसे नहीं आ रहे हैं तो कब आएंगे, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे बात करते हैं डिजिटल निगरानी से फर्जीवाड़े पर रोक। डिजिटल निगरानी क्या होगा कि अब ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा, हर कोई देख सकता है कि किन किन को काम में लगाया गया है, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। इससे फर्जीवाड़ी ये होता है कि मान लो रोजगार पे व्यक्ति जा नहीं रहे हैं, बट लिस्ट में उनका नाम है और लिस्ट में नाम होने की वजह से गवर्नमेंट ने पैसे दे रही है, बट एक्चुअल में जैसे पैसे मिलने चाहिए उसके पास तो पैसे जा ही नहीं रहे और उसका यूज़ किया जा रहा है आधार कार्ड का, बैंक अकाउंट का, ये सारी चीज़ें। अब कार्यों का चयन पूर्व निर्धारित योजनाओं के तहत होगा, मतलब कि जो कार्यों का चयन होगा जो पहले से निर्धारित है योजनाएं उनके हिसाब से। मनरेगा की तुलना में स्थायी परिसंपत्तियों पर अधिक जोर दिया जाएगा। अब 10th पॉइंट की बात करते हैं। आजीविका से जुड़ी परिसंपत्तियों का विकास होगा। अब मौसमी आपदाओं से निपटने के लिए विशेष कार्य। मौसमी आपदाएं ऐसी आपदाएं होती हैं जैसे कि जो किसान होते हैं, मौसमी आपदाएं मतलब जो रबी फसल है, खरीफ फसल है, जायद फसल है, ये फसलों के बीच में जो गैप मिलता है उसी को बोलते हैं मौसमी आपदाएं। जैसे कि आपदाएं ये एक तरीके से कह सकते हैं, मान लो बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में खरीफ फसल उगी है बट बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से वो खराब हो गई, तो एक तरीके से वो आपदाएं हो गई। तो इसे कैसे बचा जाएगा, क्या सुविधाएं, क्या प्रबंधन गवर्नमेंट कर सकती है, तो गवर्नमेंट ये सब भी देखेगी, क्योंकि मौसम एक जैसा नहीं होता है। मान लो बाढ़ आ गई उस इलाके में और वहाँ पे धान उगे हुए थे, वो धान सारे खराब हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, ये सब चीज़ें इसमें बताई जाएंगी, की भी जाए, अप्लाई भी की जाएंगे। अब 12th, पूरी योजना डिजिटल प्रणाली से संचालित होगी, बता दिया मैंने। ऑनलाइन पोर्टल और बायोमेट्रिक उपस्थित अनिवार्य। बायोमेट्रिक इसलिए क्योंकि पता रहेगा कि किसको काम की जरूरत है, किसने अप्लाई किया, किसको मिल रहा है, ये सब रिकॉर्ड रहेगा। बायोमेट्रिक बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। कार्यों की निगरानी जीपीएस और रियल टाइम डैशबोर्ड से होगी, ये इंपॉर्टेंट है, देखा जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या काम किया जाए, किसको पैसे मिले, ये सारी चीज़ें। अब एआई से गड़बड़ी व फर्जीवाड़े पर रोक, क्योंकि आपको पता है कि काम नहीं मिलता मजदूरों को, पर उनका आधार कार्ड ये सब यूज़ किया जाता है। अब हर ग्राम पंचायत में नियमित सामाजिक ऑडिट होगा। अब फंड वितरण प्रणाली में बड़ा सुधार किया जाएगा। केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में समान बजट फॉर्मूला लागू होगा। इसका मतलब स्त्री पुरुष सबको क्या दिया जाएगा, सेम काम के सेम पैसे। नहीं तो पहले ये होता है ना कि पुरुषों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं सेम काम के और महिलाओं को कम मिलते हैं। राज्यों को समय पर भुगतान की जिम्मेदारी दी गई है, मतलब टाइम से भाई वो काम करे तो टाइम से उनको पैसे दो, क्योंकि उनको भी घर का काम आजीविका चलाना होता है। ये नहीं कि पैसे लेट में चलें, लेट में मिले लोगों को। लक्ष्य मजबूत गांव, तेज विकास, गरीबी में स्थायी। गांव अच्छा हो, मजबूत हो, विकास हो, इससे गांव का विकास होगा, देश का विकास होगा। गरीबी में क्या होगा, थोड़ी कमी आएगी। अब ये ना मनरेगा की जगह आप फुल फॉर्म याद रखना, जी राम जी भारत का। विकसित भारत, सबसे पहले यहाँ से फुल फॉर्म है, विकसित भारत जी राम जी करेगी गरीबों का कल्याण। अब नेक्स्ट पॉइंट, मनरेगा के स्थान पर नई योजना विकसित, ठीक है, जी राम जी नई योजना विकसित हुई है मनरेगा के स्थान पे। इस योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबों का समग्र कल्याण करना। ग्रामीण परिवारों को अब 125, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम पर देखे थे कितने दिनों तक मिल रहा था, 100 दिनों तक, ठीक है, काम क्या 100 दिनों तक, बट अब कितने दिन तक मिलेगा, 125 दिन। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है कि मनरेगा में जो 100 दिन का काम दिया जा रहा था अब कितने दिन हो गया चेंज करके, 125 दिन, मतलब कि 25 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया। नहीं, पहले और कितना होता था, 100 दिन काम की गारंटी। ये जो 125 है ये एक साल की बात हो रहा है कि एक साल में जो 365 या 366 दिन होते हैं उसमें से कितना मिलेगा। रोजगार की यह गारंटी कानूनी है, कानून से मांग कर सकते हैं ये।
और योजना ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है और रोजगार के साथ स्थायी संपत्तियों का निर्माण किया जाएगा। 7 पॉइंट, ग्रामीण कार्यों को 4 प्रमुख, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो याद रखना 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है जल संरक्षण, ये लाइन वाइज आगे पीछे कर सकते हो आप, आपकी मर्जी। जल संरक्षण, इसमें क्या है कि जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। फिर ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है, आजीविका से जुड़ी परिसंपत्तियों का विकास करना है। अब नेक्स्ट मनरेगा, अब मनरेगा के बारे में बात कर लेते हैं। पूछेगा कि ये कितने वर्ष पुराना कानून हो गया है, तो 20 वर्ष पुराना कानून था जो मनरेगा था। मनरेगा की जगह नया विधेयक लाया जाएगा, ठीक है। विधेयक का नाम क्या है? विकसित भारत। इसकी आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए क्योंकि अब पूछेगा विकसित भारत की फुल फॉर्म। तो विकसित भारत की फुल फॉर्म यहाँ से हम देखते हैं। विकसित भारत ये पूरा ही फुल फॉर्म है, यहाँ से आपको जैसे कि जो है ना जी राम जी, ये पूरा यहाँ से फुल फॉर्म है विकसित भारत जी राम जी। अब पूरा है गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ये पूरी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। विकसित भारत, यहाँ से हो जाएगा वी विकसित भारत, फिर जी राम जी, ठीक है, जी राम जी, ये पूरा है। अब आगे हम बात करते हैं, ये फुल फॉर्म देखिए आपने 2025 का क्या है, ये कानून है, इसको शॉर्ट कर लेती हूँ। 2025 का ये जो क्या है विधेयक है, ठीक है। सरकार इसे राष्ट्रीय मिशन के रूप में लागू करेगी और यह योजना विकसित भारत 2047 मतलब 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप है। मनरेगा की तुलना में अधिक व्यापक और आधुनिक ढांचा होगा, क्योंकि कोई भी कानून आता है तो उसमें कुछ ना कुछ सुधार किया जाता है, इसीलिए लाया गया है। अगर उसमें सुधार की जरूरत नहीं होगी तो फिर वो आता ही क्यों, ठीक है, आपको इतना तो समझना पड़ेगा। अब मनरेगा की तुलना में अधिक व्यापक और बुनियादी ढांचा, अंतिम लक्ष्य क्या है? मजबूत गाँव, आत्मनिर्भर भारत और समावेशी विकास। अब आगे देखते हैं किसानों को क्या लाभ होगा, क्योंकि ये जो बेसिकली किसानों के लिए क्या होगा, अब श्रम उपलब्धता की गारंटी, मतलब उनको ये गारंटी मिलेगी कि आप अगर काम करने के लिए इच्छुक हैं तो आपको रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार बुआई और कटाई के समय 60 दिनों तक काम की अवधि तय कर सकती है, ठीक है। अब विकसित भारत जीरो मजदूरी योजना का असर, इस दौरान इस योजना का काम बंद रहेगा ताकि मजदूर खेती के काम में उपलब्ध रहें। अब कृषि कार्यों में श्रम की कमी नहीं होगी, बुआई कटाई जैसे अहम समय पर किसानों को मजदूर आसानी से मिलेंगे, फसल समय पर तैयार होगी, देरी नहीं होगी, जिससे उत्पादन और आय पर सकारात्मक असर पड़ेगा। अब यहाँ से हम बात करते हैं जी राम जी एक्चुअली में है क्या। वैसे आपको समझ में तो आ गया होगा। विकसित भारत जी राम जी क्या है? विकसित भारत जी राम जी मनरेगा का व्यापक प्रारूप है, ठीक है, एडवांस वर्जन है, और यह केवल रोजगार योजना नहीं बल्कि ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय मिशन है। नई योजना के तहत बनी सभी संपत्तियों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचे से जोड़ा जाएगा। इससे योजनाओं में दोहराव समाप्त होगा, ग्रामीण विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, केंद्र व राज्य योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा। योजना का उद्देश्य समन्वित राष्ट्रीय रणनीति बनाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी और टिकाऊ विकास पर जोर दिया जाएगा, रोजगार के साथ उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण होगा। अंतिम लक्ष्य मजबूत गांव, आत्मनिर्भर भारत। मतलब आपने देखा सबसे पहले था नरेगा, फिर आया मनरेगा और फिर आया जी राम जी, ठीक है। नरेगा कब आया था? मैंने अभी आपको बताया, नरेगा आप लोगों का 2005 में आया था, फिर आया आप लोगों का मनरेगा 2009 में। अब आपका ये जो जी राम जी है, जो कानून है जी राम जी, ये आपका 2025 अभी तो आया है, ये 2026 में जाके अप्लाई होगा, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास? अगर आपको ये क्लास लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। इस चैनल पे जो भी आपको वीडियो देखने को मिलेंगे ये सारे इंपॉर्टेंट ही है, जो एग्जाम में आ चुकी है बेसिकली। और जो आप अगर प्रीवियस ईयर देखते होंगे तो आपको पता चला होगा कि जो भी कंटेंट हम डालते हैं वो क्या होता है, प्रीवियस ईयर से देखकर ही डाला जाता है कि क्या आ चुका है और अब क्या आ सकता है, मतलब कि करंट अफेयर को जोड़ के स्टैटिक जीके से उसके हिसाब से वीडियो बनाई जाती है। तो अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।